जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले चाहते थे तो अब क्या हो गया, दिलचस्पी कम, आखिर 1767 पोस्ट किसका। तो इन सभी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर 1767 पोस्ट किसका। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद आप लोग अप्लाई किए, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड हुआ इंटर या समकक्ष अंक के आधार पर एवं अनुभव के आधार पर। उसके बाद आप लोग परीक्षा भी दे दिए और एक तरह से कहा जाए रिजल्ट भी आ गया। तो सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी है और काउंसलिंग की बात थी, उसके बाद नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण की बात थी, बहाली पूरी होने की बात थी। यहाँ तक मंत्री जी भी बोल चुके थे और मंत्री जी की बात करें तो कई जगह स्पष्ट कर चुके हैं ये सभी बातें। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो भी अमीन अभ्यर्थी हैं, तो अमीन अभ्यर्थी का कोई भी इसमें गलती नहीं है और सारी प्रक्रियाएँ भी लगभग पूरी हो चुकी थी। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे कि दिलचस्पी कम, तो कहा जा सकता है। और पहले चाहते थे, तो जी बिल्कुल आप लोग पहले चाहते थे और इस पर भी बात होती थी कि कब काउंसलिंग होगी, उसके बाद नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र, ये सभी बातें होती थी। तो ऐसे में अभी की बात करें तो दिलचस्पी क्यों कम हो गई है और उम्मीद तो कायम रखना भी चाहिए, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और मंत्री जी या फिर विभाग की बात करें या फिर सरकार की बात करें, उसे सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं से भी अमीन अभ्यर्थियों की कोई गलती है ही नहीं, यह कहा जा सकता है। और इतने दिन से विश्वास दिलाया गया कि जल्द बहाली होगी, ये सभी बातें जो विभिन्न न्यूज़ के माध्यम से भी आप लोग को पता चलता था, तो ये सभी बात हैं और दिलचस्पी कम देखा जा रहा है। और आप लोग बता सकते हैं या फिर अभी भी उम्मीद कायम रखे हैं या फिर छोड़ चुके हैं, ये सभी बातें आप लोग बता सकते हैं। और साथ साथ ये भी क्वेश्चन का आप लोग बताएं कि इसे छोड़े या नहीं छोड़े। यहाँ पर लिख दिए हैं इसे नहीं छोड़े, तो आप लोग बता सकते हैं कि इसे छोड़े या नहीं छोड़े, क्योंकि सभी प्रक्रियाएँ तो पूरी हो चुकी हैं, जितनी भी प्रक्रिया थी। सिर्फ काउंसलिंग होता, उसके बाद बहाली हो जाती, नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाता, ये सभी बात हैं और उम्मीद की जा रही थी कि जल्द होगी। और इसके अलावा बात करें तो वैकेंसी तो आने ही हैं और भी आएंगे, जैसे कि CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिस पर पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा BSSC का इंटर लेवल का भी, उसके बाद CGL का भी आना है। इंटर लेवल में भी 2500 से अधिक पदों पर आएगी। उसके साथ साथ बात करें तो CGL में भी आना है। CGL की बात करें तो इसमें भी 2000 से अधिक पदों पर, बिहार SSC की बात कर रहे हैं तो इसमें भी बहाली होनी है। और इसके अलावा जो अगले साल आप लोग को देखने को मिल सकता है और भी पद हैं बिहार SSC के अलावे। बात करें तो CHSL MTS का भी विज्ञापन जारी होगा। इसके अलावा बात करें तो बिहार में ही पुलिस, तो पुलिस में भी जैसे कि 365 पोस्ट पर भी अप्लाई हो रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के 365 पोस्ट पर। इसके अलावा बात करें तो पुलिस में ही सुरक्षा बटालियन के 2600 प्लस पदों का सृजित हुआ है, उसमें से 2428, तो इतने पद आने हैं। तो ये सभी के बारे में बता चुके हैं पहले ही, बहुत सारे रिक्तियों के बारे में बता चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, बिहार अमीन का ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा एक ही वीडियो में सभी वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग ये सभी तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन जो बिहार अमीन की बात करें तो बिहार SSC से आप लोग इसे भी पहले भी बता दिए हैं कि जैसे कि बिहार SSC का राजस्व एवं कर्मचारी का, जो आप लोग जानते ही हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में है, वैसे ही ये भी पद हैं जब आप लोग अमानत की डिग्री अर्थात अमानत सीख जाएंगे। और ये सब बात कहे थे कि ट्रेनिंग, तो अमानत की डिग्री तो सरकार द्वारा भी करवाया जा सकता है बाद में भी, जब ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद ट्रेनिंग होगा, तो उसके बाद आप लोग सीख जाएंगे। तो ये भी जो बिहार अमीन का जॉब है वो भी तो राजस्व विभाग के जो अन्य जॉब हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, जैसे कि राजस्व कर्मचारी के बिहार SSC के तहत होते हैं, तो उसके लगभग उसी टाइप का हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से अच्छा जॉब कहा जा सकता है। तो आप लोग में कैसे दिलचस्पी कम हो गई है, तो ये भी क्वेश्चन रहेगा, आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। और विकल्प भी बता दिए हैं कि बाद में भी ट्रेनिंग हो सकती है यदि सरकार चाहे तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, इससे पता चल सकेगा। और शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। और कुछ अन्य जानकारी पर भी बात कर लेते हैं।
और अन्य जानकारी में बात करें तो ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि ईटीएस मशीन से होगी ज़मीन की मापी। तो अगर आप लोग की ज्वाइनिंग होती है तो ये तो ज़्यादा चांस है कि ये सभी मामले का निपटारा होने के बाद चांस बनता है, यदि आप लोग अच्छे से प्रयास करें तो बिल्कुल ही होगा, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है आप लोगों की, तो बिल्कुल होगा। तो ऐसे में आप लोग को ईटीएस मशीन से मापी का भी काम मिल सकता है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखें। और इससे ये भी बातें सामने आई कि अमीन की मनमानी पर रोक लगेगी, ये सभी बातें हैं। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और कुछ अन्य जानकारी की बात करें तो 711 ईटीएस मशीन की खरीद का ऑर्डर, तो ये सभी बात है 711 जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए है। और इसके बाद आगे बात करें तो ईटीएस का आप लोग समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन है ईटीएस का मतलब। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि 42 करोड़ 66 लाख रुपये तो इसमें खर्च हो रहे हैं, जो कि 711 ईटीएस की बात हो रही है। और एक साथ 50 प्लॉटों की मापी हो जाएगी, तो एक तरह से अच्छी ही खबर है और काम में सुविधा होगी ईटीएस मशीन के आने से, और गड़बड़ी की कम शिकायत होगी। और देखा भी जाता है कि ज़मीन का विवाद हमेशा होते रहता है, तो ये सभी बात है जो ईटीएस मशीन है तो बिल्कुल सही है ये सब के लिए। इससे बात करें तो बिल्कुल ही सही मापी होती है ज़मीन की और गड़बड़ी की शिकायत नहीं होगी ऐसे में। और पहले की बात करें तो पहले जरीब चेन से होती थी मापी, और इसमें देखा जाता था कुछ न कुछ ज़मीन का विवाद इसमें बढ़ जाता था, यदि मापी में गड़बड़ी हो जाए तो ये सब में देखा जाता था। तो ये सभी बातें हैं।